नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो धार्मिक स्थल में सबसे पहले कालेश्वर महादेव मठ। जो कालेश्वर महादेव मठ है, यह जो विश्व के 12 मठों में से एक प्रसिद्ध मठ है, कालेश्वर महादेव मठ। यह जो कालेश्वर महादेव मठ रहेगा यमुनानगर में, यह कालेश्वर महादेव मठ है, यह यमुनानगर में रहेगा और यमुना नदी के तट पर रहेगा। यमुना नदी के तट पर जो कालेश्वर महादेव मठ है, यह यमुनानगर में यमुना नदी के तट पर रहेगा, कालेश्वर महादेव मठ। और जो कालेश्वर महादेव मठ है, यह 1980 में धर्म गुरुओं द्वारा, जो 1980 में कालेश्वर महादेव मठ में धर्म गुरुओं द्वारा सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ था। 1980 में सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ, ठीक है। जो 1980 में धर्म गुरुओं द्वारा सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ था कालेश्वर महादेव मठ में, ठीक है। यह यमुनानगर में यमुना नदी के तट पर रहेगा, ठीक है। जो यहां से मानना जाता है कि यहां पर जो ऊपर गुफाएं हैं, वहां से एक तो कैलाश पर्वत, एक यमुनोत्री, एक गंगोत्री, एक अमरनाथ की गुफाएं। जो कैलाश पर्वत, यमुनोत्री और गंगोत्री और अमरनाथ की गुफाएं, ये यहां जो माना जाता है कि वहां पर जो गुफाएं थी वहां से दिखाई देते हैं, ठीक है, कालेश्वर महादेव मठ में से। उसके बाद आता है कपाल मोचन। उसके बाद है कपाल मोचन तीर्थ। जो ये कपाल मोचन जो तीर्थ है, यह रहेगा बिलासपुर यमुनानगर में ही। यह रहेगा बिलासपुर यमुनानगर में। ये रहेगा बिलासपुर यमुनानगर में। यह जो कपाल मोचन तीर्थ है बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा। जो बिलासपुर यमुनानगर में जो ये तीर्थ रहेगा कपाल मोचन, इसको सोम सरोवर भी कहते हैं। सोम सरोवर, जो कपाल मोचन तीर्थ है, इनको सोम सरोवर भी कहते हैं। और जो कपाल मोचन तीर्थ है, इसमें ब्रह्मा जी ने 3 कुंड बनाए थे। जो कपाल मोचन जो तीर्थ है, वहां पर ब्रह्मा जी ने 3 कुंड बनाए थे। जो उत्तर का जो कुंड रहेगा, उत्तर का वह तो पलाक्ष रहेगा, ठीक है, उत्तर का पलाक्ष रहेगा। और जो दक्षिण का रहेगा वह रहेगा कपाल मोचन। और जो तीसरा रहेगा उसका नाम दे देंगे तरग मोचन। ये 3 कुंड ब्रह्मा जी ने, ये 3 कुंड है, ये ब्रह्मा जी ने बनवाए थे, ठीक है। ये 3 कुंड ब्रह्मा जी ने बनवाए थे। उत्तर का रहेगा पलाक्ष, दक्षिण का रहेगा कपाल मोचन और तीसरे का नाम तरग मोचन दिया था। ये ब्रह्मा जी ने 3 कुंड बनवाए थे। और माना जाता है कि जो कपाल मोचन तीर्थ है, यहाँ पर जो स्नान करेगा उसके सारे जो दोष है वो मुक्त हो जाते हैं। जो सारे दोष होते हैं, यहाँ पर जो स्नान करेगा सारे दोष से मुक्ति मिल जाएगी उसको, ठीक है। कपाल मोचन के बाद में बात करते हैं सूरजकुंड की। जो सूरजकुंड है, यह यमुनानगर बिलासपुर में यह रहेगा। यह भी बिलासपुर यमुनानगर। जो सूरजकुंड रहेगा, यह भी बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा।
जो सूरज कुंड है इनका जो निर्माण है तोमर वंश के राजा ने करवाया था। जो सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के जो राजा थे उन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। जो सूरज कुंड है यह बिलासपुर यमुनानगर में है और जो निसंतान जो स्त्रियां हैं जो स्नान करेंगी सोम सरोवर जो ये सूरज कुंड में उनको संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, सूरज कुंड बिलासपुर यमुनानगर में है। जो निसंतान स्त्रियां हों उनको संतान की जो प्राप्ति होगी वो तो सूरज कुंड है। उसके बाद सूरज कुंड के बाद एक है कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन तीर्थ, जो कपाल मोचन तीर्थ है यह भी बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा। कपाल मोचन तीर्थ, जो कपाल मोचन तीर्थ है यह गुरु गोविंद सिंह, जो कपाल मोचन तीर्थ है यह जो गुरु गोविंद सिंह है यह बिलासपुर पहले तो यमुनानगर में रहेगा। ठीक है, ये सूरज कुंड भी और कपाल मोचन भी यह बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो गुरु गोविंद है वह पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद यह कपाल मोचन तीर्थ, ये जो कपाल मोचन तीर्थ जो यहाँ पर है ना बिलासपुर यमुनानगर में, यहाँ पर आकर रुके थे। गुरु जो गोविंद सिंह है यहाँ पर आकर 52 दिन तक रुके थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, यह 52 दिन तक यहाँ पर रुके थे और अपने शस्त्र यहाँ पर धोए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने कपाल मोचन तीर्थ पर। ठीक है, यह 52 दिन तक रुके थे और उन्होंने अपने शस्त्र धोए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें सती का तालाब। एक है सती का तालाब। सती का तालाब, जो सती का तालाब है यह रहेगा पलवल होटल में। यह जो सती का तालाब रहेगा यह रहेगा होटल पलवल में। जो सती का तालाब पलवल होटल में रहेगा। जो सती का तालाब है यह जो सती माता सती है, सती रमणी, जो सती रमणी है उनकी याद में यहां पर होटल पलवल में जनवरी में और अप्रैल में, एक तो जनवरी और एक अप्रैल, इन 2 महीनों में यहां पर मेला लगता है सती माता के नाम से। ठीक है, यह सती का तालाब रहेगा होटल पलवल में। उसके बाद आता है सती के तालाब के बाद पंचवटी तीर्थ। जो पंचवटी तीर्थ है यह पलवल में रहेगा। एक है पंचवटी तीर्थ, पंचवटी तीर्थ, जो पंचवटी तीर्थ है यह रहेगा, पंचवटी तीर्थ रहेगा पलवल में। जो पंचवटी तीर्थ है यह जो महाभारत से जुड़ा हुआ है पांडवों से। ठीक है, जो पांडवों से जुड़ा हुआ है, जो पांडवों को जो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, अज्ञातवास, उस समय जो पांडव थे उन्होंने यहां पर विश्राम किया था। इसी पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था, तो कुल तो उन्हें 13 वर्ष का मिला था पांडवों को, और 12 वर्ष का उसमें वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, अज्ञातवास था। ठीक है, तो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो जो पंचवटी तीर्थ है उन्होंने, जो पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया था पंचवटी तीर्थ पर। यह कहां पर रहेगा पंचवटी तीर्थ? यह पलवल में रहेगा। उसके बाद पंचवटी तीर्थ के बाद में सफीदो, जो सफीदो है धार्मिक स्थल, वह रहेगा जींद में। ठीक है, सफीदो ये कहां पर रहेगा? जींद में। ये जो सफीदो है ये जो धार्मिक स्थल है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। जो महाभारत में जो अर्जुन था, पांडवों में जो अर्जुन था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु, और अभिमन्यु का ये जो चक्रव्यूह में मारा जाता है। ठीक है, 13वें दिन महाभारत में इनकी मृत्यु हो जाती है अभिमन्यु की। अभिमन्यु का एक पुत्र था परीक्षित। परीक्षित, जो परीक्षित था, जो परीक्षित की जो मृत्यु है वह सांप काटने से हो जाती है। और जो परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, जन्मेजय, जो परीक्षित की पुत्र सांप काटने से हो जाती है, जो परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय, जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यह सर्प दमन यज्ञ करवाया था। यह जो जगह रहेगी सफीदो जींद में रहेगी। ठीक है, जो परीक्षित है इसकी जो मृत्यु हो जाती है सांप काटने से, और जो सांप काटने से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो जन्मेजय है इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का मौत का जो बदला लेने के लिए जो सर्प दमन यज्ञ करवाया था वह करवाया था सफीदो जींद में। ठीक है,
सफीदो जींद की बात हो गई। उसके बाद बात करें हाटकेश्वर तीर्थ, उसके बाद है एक हाटकेश्वर तीर्थ। ये हाटकेश्वर तीर्थ यह भी सफीदो जींद में रहेगा। हाटकेश्वर तीर्थ जो जींद में हाट गांव में रहेगा, हाट गांव में हाटकेश्वर तीर्थ रहेगा, सफीदो जींद में हाट गांव में। जो हाटकेश्वर तीर्थ है यहां पर माना जाता है कि 68 तीर्थों की शक्ति है। हाटकेश्वर तीर्थ में 68 तीर्थों की शक्ति है। जो हाटकेश्वर तीर्थ है यह भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। 68 तीर्थों की तो इनमें शक्ति है हाटकेश्वर तीर्थ में। यह हाट गांव में है, जींद में रहेगा। और जो हाटकेश्वर तीर्थ है यहाँ पर जो सावन के महीने में जो आखिरी रविवार होता है, जो हाटकेश्वर तीर्थ में जो सावन के महीने में आखिरी जो रविवार होता है उस दिन हाटकेश्वर तीर्थ में जो जींद में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, हाट गांव में हाटकेश्वर तीर्थ की भी बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं पांडु पिंडारा। जो एक है पांडु पिंडारा, जो पांडु पिंडारा है यह रहेगा जींद में। पांडु पिंडारा जो महाभारत में जो पांडु थे उन्होंने अपने पूर्वजों को ये पिंड दान में दिया था, इसलिए इसे पांडु पिंडारा कहते हैं। पांडु पिंडारा कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है, और जो पांडु थे महाभारत में उन्होंने अपने पूर्वजों को ये पिंड दान में दिया था। ठीक है, इसलिए पांडु पिंडारा धार्मिक स्थल जींद में रहेगा। पांडु पिंडारा के बाद बात करते हैं धमतान साहिब गुरुद्वारा। एक है धमतान साहिब गुरुद्वारा। जो धमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहां पर रहेगा? धमतान सिंह गुरुद्वारा। यह धमतान सिंह गुरुद्वारा रहेगा नरवाना जींद में। धमतान सिंह साहिब गुरुद्वारा रहेगा नरवाना जींद में। ये जो धमतान सिंह गुरुद्वारा है यह नरवाना जींद में रहेगा। और जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, जो गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर सिंह, जो गुरु तेग बहादुर सिंह है, जो सिखों के गुरु थे, उनकी जो उनसे जुड़ा हुआ है ये जो धार्मिक जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर है उनसे जुड़ा हुआ है। यह रहेगा नरवाना जींद में, गुरु जो धमतान सिंह गुरुद्वारा है। ठीक है, धमतान सिंह गुरुद्वारा के बाद में बात करते हैं हंस हेडर तीर्थ। एक है हंस हेडर तीर्थ। हंस हेडर तीर्थ, जो हंस हेडर तीर्थ है यह कहां पर रहेगा? हंस हेडर तीर्थ यह भी जींद में रहेगा। हंस हेडर तीर्थ, जो हंस हेडर तीर्थ जींद में रहेगा, यहां पर माना जाता है कि जो वर्मा जी हैं उन्होंने हंस पर सवार होकर यहां पर वर्मा जी ने दर्शन दिए थे। ठीक है, हंस हेडर तीर्थ कहां पर रहेगा? यह जींद में रहेगा, नरवाना जींद में। और जो कपिल मुनि है, जो हंस हेडर तीर्थ है, जो कपिल मुनि है, उनके जो पिता हैं, कपिल मुनि के जो पिता है, कपिल मुनि के पिता है कदर्म ऋषि। जो कदम ऋषि है उन्होंने तपस्या की थी। और जो वर्मा जी हैं वह हंस पर सवार होकर यहां पर प्रकट हुए थे। वर्मा जी हैं वो। ठीक है, यह कहां पर रहेगा? हंस हेडर तीर्थ, यह भी नरवाना जींद में रहेगा। नरवाना जींद, यह भी नरवाना जींद में रहेगा। ठीक है, हंस हेडर तीर्थ हो गया। उसके बाद बात करते हैं हंस हेडर तीर्थ के बाद पुष्कर तीर्थ। जो पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ यह जींद में ही रहेगा, मोखरी गांव में। मोखरी गांव में कहां पर रहेगा? ये जींद में, जींद के मोखरी गांव में रहेगा ये पुष्कर तीर्थ। ठीक है, जींद के मोखरी गांव में रहेगा पुष्कर तीर्थ। उसके बाद बहरा तीर्थ, जो बहरा तीर्थ है यह कहां पर रहेगा? जींद में बहरा गांव में रहेगा। बहरा तीर्थ जींद में रहेगा, बहरा गांव में, बहरा। ठीक है, बहरा, ये जो बहरा तीर्थ है जींद के बहरा गांव में रहेगा। ठीक है, ये बहरा तीर्थ कहां पर रहेगा? जींद के बहरा गांव में। उसके बाद बहरा तीर्थ उसके बाद आता है जामिनी तीर्थ। जामिनी तीर्थ,
जो जामिनी तीर्थ है यह जामिनी गांव में रहेगा। जामिनी गांव जींद में रहेगा। जामिनी गांव कहां पर रहेगा? जींद में। ठीक है, जो जामिनी तीर्थ है यह जो भगवान परशुराम है, परशुराम, उनके पिता का नाम था जगदम्नी। जगदम्नी, जगदम्नी ऋषि। जो जगदम्नी ऋषि है उन्होंने तपस्या की थी। कहां पर की थी? जामिनी तीर्थ पर। जामिनी तीर्थ कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है राम रॉय। जो राम रॉय है यह कहां पर रहेगा? यह भी जींद में रहेगा। जो राम रॉय है यह जो भगवान राम है लक्ष्मण और सीता को लेकर यहां पर आए थे। ठीक है, और जो राम रॉय है यह महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है या समाप्त होने से पहले दुर्योधन, जो दुर्योधन है वह जो राम रॉय जगह पर आकर छिप जाता है। यहां पर एक तीर्थ और भी है, उसको कहते हैं ढूंढवा तीर्थ। ठीक है, उसके बाद बात करें गुरुद्वारा नीम साहिब। जो गुरुद्वारा नीम साहिब, जो गुरुद्वारा नीम साहिब रहेगा वह कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। यह जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा नीम साहिब उनसे जुड़ा हुआ है। जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है। जो तेग बहादुर सिंह है उन्होंने अपने आशीर्वाद से बहुत सी बीमारियां ठीक की है यहां पर गुरुद्वारा नीम साहिब पर। ठीक है, उसके बाद आता है गुरुद्वारा नीम साहिब के बाद नवग्रह कुंड। उसके बाद है एक नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड, जो नवग्रह कुंड है यह कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। नवग्रह कुंड यह रहेगा कैथल में। और कैथल को नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को, ठीक है, कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। जो नवग्रह कुंड का जो निर्माण करवाया था वो श्री कृष्ण भगवान है। उनके कहने पर जो युधिष्ठिर है उन्होंने यह नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था कैथल में। ठीक है, नवग्रह कुंड के बाद आता है बाबा लदाना। जो बाबा लदाना है, बाबा लदाना, यह लदाना गांव में रहेगा। यह लदाना गांव में रहेगा। लदाना गांव कहां पर है? लदाना गांव कैथल में है। ठीक है, लदाना गांव कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। उसके बाद बात करें बाणगंगा तीर्थ। बाणगंगा तीर्थ, जो बाणगंगा तीर्थ है यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। बाणगंगा तीर्थ, जो बाणगंगा तीर्थ है यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जो कुरुक्षेत्र में नरकतारी जगह पर रहेगा। नरकतारी, यह कुरुक्षेत्र में नरकतारी जगह पर रहेगा बाणगंगा तीर्थ। यहां पर जो अर्जुन है वह जो अर्जुन है, अर्जुन ने तीर मारकर गंगा निकाली थी। भगवान जो भीष्म पितामह है उनकी प्यास बुझाई थी अर्जुन ने। ठीक है, तो जो अर्जुन ने प्यास बुझाई थी भगवान जो भीष्म पितामह की, तो जब ये जो तीर जो अर्जुन ने तीर मारा था धरती में, वहां पर गंगा निकली, तभी से इसका नाम बाणगंगा तीर्थ रख दिया गया। ठीक है, नरकतारी जगह में रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, बाणगंगा तीर्थ के बाद आता है चंद्रकूप। यह कुरुक्षेत्र में, जो चंद्रकूप है यह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। जो चंद्रकूप है यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो चंद्रकूप का निर्माण करवाया वह युधिष्ठिर ने करवाया था। युधिष्ठिर ने चंद्रकूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद आता है चंद्रकूप के बाद में आता है बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा, जो बाबा काली कमली वाले का डेरा रहेगा कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, जो काली कमली वाले का डेरा रहेगा कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसका जो निर्माण है विशुद्धानंद, इनका जो निर्माण है वह विशुद्धानंद ने करवाया। स्वामी विशुद्धानंद ने जो काली कमली वाले का डेरा का जो निर्माण करवाया था स्वामी विशुद्धानंद ने करवाया था। ठीक है, यह कुरुक्षेत्र में रहेगा बाबा काली कमली वाले का डेरा। और जो काली कमली वाले का डेरा रहेगा इसमें क्षेत्र को, जो
काली कमली वाले का जो डेरा का जो क्षेत्र रहेगा उसको काली कमली वाले के नाम से जानते हैं, काली कमली, काली कमली गांव के नाम से जानते हैं, काली कमली वाले के डेरे को। ठीक है, उसके बाद आता है एक सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर, जो सन्निहित सरोवर है वह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा सन्निहित सरोवर। जो सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में रहेगा। सन्निहित सरोवर के बारे में, जो 7 नदियों का संगम किसको कहते हैं? सन्निहित सरोवर को, जो 7 नदियों का संगम। ठीक है, यह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, सन्निहित सरोवर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। 7 नदियों का संगम कहते हैं यहां पर जब सूर्य ग्रहण होता है, जब लाखों यात्री यहां पर आते हैं, जो सूर्य ग्रहण होता है तो लाखों यात्री हैं वह यहां पर आते हैं सन्निहित सरोवर में। यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। 7 नदियों का संगम कहते हैं सन्निहित सरोवर को, यह कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जो सन्निहित सरोवर है ये भगवान जो विष्णु है इनका जो स्थायी निवास भी मानते हैं। जो भगवान विष्णु है, उनका जो स्थायी निवास स्थान भी मानते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान का स्थायी निवास किसको मानते हैं? सन्निहित सरोवर को। सन्निहित सरोवर के बाद में आता है ब्रह्मा सरोवर। ब्रह्मा सरोवर कहां पर रहेगा? ब्रह्मा सरोवर रहेगा कुरुक्षेत्र में। ब्रह्मा सरोवर रहेगा कुरुक्षेत्र में। जो भगवान है राजा गुरु ने करवाया था, इसका जो निर्माण है वह राजा गुरु ने करवाया था। राजा गुरु ने इसका निर्माण करवाया था। राजा गुरु ने जो ब्रह्मा सरोवर है जो कुरुक्षेत्र में है उसका निर्माण राजा गुरु ने करवाया था। ठीक है, जो ब्रह्मा सरोवर है उनके बारे में यहां पर जो देखो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, एक तो ब्रह्मा सरोवर में वामन पुराण और एक मत्स्य पुराण। इन 2 पुराणों में ब्रह्मा सरोवर को, जैसे ब्रह्मा सरोवर को इन 2 पुराणों में पवित्र माना बताया गया है। जो पवित्र बताया गया है वह वामन पुराण में और मत्स्य पुराण में। यहां पर जो स्नान करने के लिए जो ब्रह्मा सरोवर है, यहां पर स्नान करने से मत्स्य पुराण और वामन पुराण में यहां इनको जो पवित्र मानना बताया गया है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक है, ब्रह्मा सरोवर की बात हो गई। उसके बाद जो सरोवर है वह है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर जो तीर्थ है, देखो कालेश्वर तीर्थ है यह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जो कालेश्वर महादेव मठ है वह यमुनानगर में रहेगा, यमुना नदी के तट पर। जो कालेश्वर तीर्थ है वह कुरुक्षेत्र में तो रहेगा। और जो रामायण से जुड़ा हुआ है, रामायण में जो रावण ने भगवान शिव की प्रार्थना जो की थी तो वो कलेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में की थी। ठीक है, कलेश्वर तीर्थ के बाद में हम बात करते हैं कुबेर तीर्थ। जो कुबेर तीर्थ है यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। कुबेर तीर्थ कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहां पर भगवान जो कुबेर है उनकी जो यज्ञ करवाया गया था भगवान कुबेर की वो याद में। ठीक है, कुबेर के द्वारा यज्ञ करवाया गया था, चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। कुबेर तीर्थ चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है कुबेर तीर्थ। और उसके बाद एक तीर्थ और है गौड़िया मठ। जो गौड़िया मठ यह भी जो चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। गौड़िया मठ चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है गौड़िया मठ। और यह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में यह रहेगा गौड़िया मठ। कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं राजघाट गुरुद्वारा। यह कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा जो राजघाट गुरुद्वारा है यह कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, राजघाट गुरुद्वारा के बारे में जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं
जो राजघाट गुरुद्वारा है वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय में यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो जो राजघाट गुरुद्वारा रहेगा वहां पर जो ये है ना गुरु गोविंद सिंह जी, यह सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर आए थे, सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर आए थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो राजघाट गुरुद्वारे के बाद में एक है गुरुद्वारा डोसी तीर्थ स्थल है, एक जो डोसी तीर्थ स्थल, डोसी तीर्थ स्थल है, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ यह रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में डोसी तीर्थ स्थल। तो जो डोसी तीर्थ स्थल है यह जो ऋषि है महर्षि चैवन, महर्षि चैवन की तपोभूमि माना जाता है डोसी तीर्थ स्थल को। जो महर्षि चैवन ने तपस्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, डोसी तीर्थ स्थल में। डोसी तीर्थ स्थल के बाद में आता है एक देवसर। जो देवसर है धार्मिक स्थल वह भिवाड़ी में रहेगा। देवसर भिवाड़ी में रहेगा, देवसर भिवाड़ी में रहेगा, मां दुर्गा के लिए प्रसिद्ध रहेगा। माता दुर्गा के लिए प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, ये देवसर रहेगा, ये भिवाड़ी में रहेगा, माता दुर्गा के लिए प्रसिद्ध रहेगा देवसर। ठीक है, एक है धनाना। धनाना, जो धनाना है यह भी भिवाड़ी में रहेगा। धनाना कहां पर रहेगा? भिवाड़ी में रहेगा। जो भिवाड़ी में ये रहेगा और शीतला माता के लिए, शीतला माता के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है। ठीक है, धनाना और देवसर दोनों भिवाड़ी में रहेंगे। भिवाड़ी का एक और है, उसका नाम है तोशाम तीर्थ। एक है तोशाम तीर्थ, तोशाम तीर्थ। तोशाम तीर्थ कहां का रहेगा? भिवाड़ी में। जो तोशाम तीर्थ है यहां पर पानी 8 कुंडे बने हैं, यह भिवाड़ी में तो रहेगा, भिवाड़ी में। और जो तोशाम तीर्थ है यहां पर 8 कुंड बनाए गए हैं, जिसमें जो सबसे सुंदर है वह आप पांचवा जो कुंड है वह सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। 5वां कुंड सबसे सुंदर रहेगा। 8 कुंड बनाए गए हैं। तोशाम तीर्थ भिवाड़ी में रहेगा ये। ठीक है, तोशाम तीर्थ के बाद में जो भिवाड़ी का, और इसको पांडव तीर्थ भी कहा जाता है। जो तोशाम तीर्थ है, जो 5वां कुंड है, इसको पांडव तीर्थ भी कहते हैं। पांडव तीर्थ। ठीक है, उसके बाद जो तीर्थ है वह आएगा वाल्मीकि तीर्थ। जो वाल्मीकि तीर्थ है यह थानेसर में रहेगा। देखो, वाल्मीकि तीर्थ, ये जो वाल्मीकि तीर्थ यह कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा, कुरुक्षेत्र में ये वाल्मीकि तीर्थ। जो वाल्मीकि तीर्थ है, जो लक्ष्मण गिरी है, लक्ष्मण गिरी, भगवान लक्ष्मण गिरी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, वाल्मीकि तीर्थ। ठीक है, जो लक्ष्मण गिरी ने यहां पर जीवित समाधि ली थी। और महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है यहां पर। जो महर्षि जो वाल्मीकि जी का मंदिर है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है गुरुद्वारा लाखन मांजरा। जो ये गुरुद्वारा लाखन मांजरा है यह रोहतक में रहेगा। जो लाखन मांजरा है यह रोहतक में रहेगा गुरुद्वारा। जो सिखों के जो 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर सिंह, वह दिल्ली में शहीदी देने जाते समय 13 दिन तक यहाँ पर रुके थे। 13 दिन रुके थे। जो सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह।
ठीक है। जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, वे दिल्ली में शहीदी देने जाते समय जो 13 दिन तक रुके थे, यह रोहतक में रहेगा। ठीक है। जो यहाँ पर जो गुरु लखन मांजरा है, यहाँ जो होली का मेला लगता है, होली का मेला, ठीक है। कब लगता है ये होली का मेला? तो ये सावन में, फाल्गुन में पूर्णिमा को ये लगेगा, फाल्गुन में पूर्णिमा को। ठीक है। होली के दिन मेला लगता है ये। गुरुद्वारा लखन मांजरा हो गया। उसके बाद है अस्तलबोर। उसके बाद है अस्तलबोर। ये अस्तलबोर रहेगा, ये कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा अस्तलबोर। ये जो अस्तलबोर है यह रोहतक में रहेगा। जो अस्तलबोर है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जो अस्तलबोर है यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के गुरु पर्वतनाथ की जो मूर्ति है वो यहाँ पर मिलती है। पर्वतनाथ की जो मूर्ति है वो यहाँ पर मिलती है अस्तलबोर में। ठीक है। जो अस्तलबोर है वहां पर कनफटे साधु रहते हैं। कनफटे साधु, जो कनफटे साधु रहते हैं वह अस्तलबोर में रहते हैं, रोहतक में। जो कनफटे साधु हैं वह अपना प्रथम गुरु मानते हैं गुरु गोरखनाथ को। वे अपना जो गुरु मानते हैं कनफटे साधु, वह गोरखनाथ को मानते हैं। ठीक है। जो और इसकी जो अस्तलबोर की जो स्थापना हुई थी वह 8वीं शताब्दी में शिलालकोट अस्तलबोर में शिलालकोट में चौरंगीनाथ। जो अस्तलबोर में जो 8वीं शताब्दी में शिलालकोट में जो चौरंगीनाथ है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो इसका पुनः निर्माण करवाया था वह करवाया था बाबा मस्तनाथ ने। जो अस्तलबोर है यह रोहतक में रहेगा। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के गुरु पर्वतनाथ की यहाँ पर मूर्ति मिलती है और ये कनफटे साधु यहाँ पर रहते हैं। और जो गोरखनाथ है, कनफटे साधु अपना प्रथम गुरु गोरखनाथ को मानते हैं। 8वीं शताब्दी में शिलालकोट में चौरंगीनाथ ने इसकी जो स्थापना करी थी और इसको जो पुनः निर्माण करवाया था वो बाबा मस्तनाथ ने करवाया था। अस्तलबोर की ये बातें हैं। अस्तलबोर जो धार्मिक स्थल है, ठीक है। और हमारे जो धार्मिक स्थल है वह कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है पर्थदक पिहोवा। ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। जो अत्यंत प्राचीन नदी है सरस्वती नदी, उसके किनारे स्थित है। जो सरस्वती नदी है उसके किनारे जो स्थित है पर्थदक पिहोवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है। धार्मिक स्थल है ये। और जो ये पर्थदक पिहोवा है, यहाँ पर एक तो बाबा श्रवणनाथ, एक गरीबदास, एक बाबा गरीबदास, एक श्रवणनाथ। ये दो हैं। ठीक है। ये दो हैं जो बाबा श्रवणनाथ और गरीबदास, ये दोनों प्राचीन मंदिर है जो पर्थदक पिहोवा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है